सुंदर सुरीली मधुरमयी संगीतमयी कथा और भजनामृत लेकर के मंच पर पधारे हैं भैया आशीष पांडे जी। मैं भैया जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी के द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। आशीष पांडे जी। हरि ओम हरि ओम। भैया थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ इसकी। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, आए हो संसार में लियो सदा प्रभु नाम, सब भक्तों को आशीष का। जय श्री सीताराम। भक्ति भक्ति भगवंत गुण, चतुर नाम बकु एक। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न कलेश। सरस्वती ने स्वर दिया, मेरे गुरु ने दीन हो गया। मातु पिता ने जन्म दियो, मेरो भाग्य लिखो भगवान। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो, नंदी के सवार। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इत्र तिथ से पधारे हुए सभी भाई बंधुओं व माताओं बहनों, इस व्यास मंच पर विराजमान संगीत से जो हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे भाईगण, हमारे निकट विराजमान हमारे परम श्रद्धे आदरणीय दादाजी, जो कथा लाइन में हमको बहुत कुछ कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, बहुत कुछ हमको हमारा मार्गदर्शन कराने वाले हमारे आदरणीय दादा श्री मंच संचालक जी, इत्र से पधारे हुए सभी भाई बंधुओं माताओं बहनों, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम गुरु सरकार के चरणार बिंदुओं में दास अनुदास आशीष पांडे का बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव देते हुए एवं जिनकी शरण चरण में बैठकर दिव्य सत्संग का अलभ्य लाभ हम आप सभी भक्त प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी शरण चरण में रहकर आज कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जन्म देने वाले पूज्य माता पिता, और इन सबसे ज्यादा जिनका इस दास पर सहयोग रहा, ऐसे हमारे मानस मर्मज्ञ आचार्य श्री पीयूष दीक्षित जी महाराज, आप सभी के चरणार बिंदुओं में बारंबार प्रणाम। हम इस व्यास मंच से कुछ कहने के अधिकारी बने और आपको सुनने के लायक बने, इससे पूर्व बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम, तदुपरांत से समय में कुछ जीवन उपयोगी चर्चा करने का सत प्रयास कहना है कि बाके बिहारी मुझको, और बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। न समझूं मैं जगे का, न समझूं मैं जगे का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। हरि बोल। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी तो खोया, ब्याज भी तो गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया। न भेजो जग में, न भेजो जग में हमको दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन और अंतिम भाव में कहना है, तेरे नाम का गाने गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम ही तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गाने गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम हो मुझको, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम ही मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना
बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले दास बिहारी सरकार की जय हो। जो लोग मंदिर परिसर के बाहर खड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा प्रांगण में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए प्यारे, हम आपका जो भी जीवन है उस परम पिता परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। और इस संसार में आने के लिए हम आपका बड़ा सौभाग्य बनता है जो हम आपको इस संसार में आने का अवसर प्राप्त होता है और उस परम पिता परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिलती है। जो हम आपको इतनी सहजता से प्यारी ये कथा प्राप्त होती है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी प्यारे स्वर्ग से अमृत लेकर के आए और कहा कि हमको कथा सुना दो, हमसे राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और हमसे जो है कथा सुना दो। तो जो हम आपको इतनी सहजता से कथा प्राप्त हो रही है, तो हम आपको ये समय बिल्कुल व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। माँ के उदर में उल्टा लटका हुआ जीव नाना प्रकार के कष्ट झेलता है, और जब नाना प्रकार के कष्ट जीव ये झेलता है तो परम पिता परमात्मा से बार बार ये निवेदन करता है कि प्रभु हमें इस नरक से छुटकारा दे दो, हम संसार में जाने के बाद सिर्फ आपका भजन ही करेंगे। जब बार बार ये जीव उस परम पिता परमात्मा से निवेदन करता है, विनती करता है, सो उस परम पिता परमात्मा की कृपा से कहा है कि कबहू करी करुणा नर देहि, दे तो ईसो बिनो हे तो सनेहि। कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, हे तू ईसो बिनो हे तो सनेहि। सो उस परम पिता परमात्मा की अहेतु कृपा से हम आपको ये मानव का तन मिला। अच्छा, हम आप उस परम पिता परमात्मा से वादा क्या किया कि हम आप इस संसार में आएंगे तो उस परमात्मा का भजन करेंगे। अच्छा, होता क्या है, संसार में आने के बाद मनुष्य सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को ही याद नहीं करता है, बाकी पहले सब कुछ करता है। और यही नहीं, बाबा गोस्वामी जी ने आगे एक पंक्ति और लिखी है क्या कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। ये हम आपको जो मानव का शरीर प्यारे मिला है, इस मानव तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं।
तो उस परम पिता परमात्मा ने हम आपको मानव का तन दिया, इसीलिए दिया कि ये जीव संसार में आए और उस परम पिता परमात्मा का भजन है। और कहा है किसी संत ने कि बड़े भाग्य से ये अरे मनुज तन मिला है, गबाते गबाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गबाते गबाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गबाते 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 उम्र पार कर दी। खाने कमाने में खाने कमाने में आयु बिताई, यूं ही जिंदगी तूने बेकार कर दी। जिंदगी तुमने बेकार कर दी, जिंदगी तुमने बेकार कर दी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, भला काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएगा क्या यूं ही जिंदगी तूने बेकार कर दी। आपको मानव का तन मिला तो उस परम पिता परमात्मा का हम आपको हर क्षण भजन करना चाहिए। और अगर ऐसा हम आपने न किया तो कि जो न तरे भवसागर, जो न तरे भवसागर, नर समाज असताए, अशोकत निंदक मंदमती, आत्मा न गति जाए।
परमपिता परमात्मा का भजन न किया तो ये हम आपका जीवन प्यारे बिल्कुल व्यर्थ है। तो हम आपको संसार में आने के बाद उस परमपिता परमात्मा की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अच्छा, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति है कैसी? तो बाबा जी लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावे गाने, सत्संग न पावे गाने। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये प्यारे भक्ति जो है वो सकल गुणों की खान है, लेकिन बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के हम आपको भक्ति भी मिलने वाली नहीं है। हमारे यहाँ भक्ति भी प्यारे दो प्रकार की बताई जाती है, नंबर 1 सकाम भक्ति और नंबर 2 निष्काम भक्ति। तो भक्ति भी हमको तब प्राप्त होगी जब हम सत्संग करेंगे। और सत्संग क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो है वो प्यारे संतों का साथ है। अच्छा, आज इस कलयुग में प्यारे हम आपको सच्चे संत के दर्शन का होना बहुत मुश्किल है। इस कलयुग में सच्चे संत के दर्शन होना बहुत मुश्किल है, किंतु हाँ, अगर हम आपको सच्चे संत के दर्शन प्यारे प्राप्त हो जाएं तो हम आपको ये मान लेना चाहिए कि हमें संत के रूप में भगवान के दर्शन होंगे। और आजकल प्यारे संतों की दशा कि गुरु आ खड़े बाजार माँ, कि गुरु आ खड़े बाजार माँ, चेलो मंतुरु लेओ और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें अंगूछा देओ। बोले गुरुआ खड़े बाजार माँ, चेलहु मंतुर लेओ और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें अंगूछा दो। लेकिन हम आपको इस कलयुग में अगर सच्चे संत के दर्शन प्यारे हो जाएं तो हम आपको ये मान लेना चाहिए कि हमें उस स्वयं उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होगा। आज भी ऐसे संत इस संसार में हैं जिनको दर्शन मात्र से प्यारे हम आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्यारे आपको अगर दर्शन हो जाएं तो आप ये मान लें कि हमें संत के रूप में भगवंत के दर्शन हो गए। नंबर 1 निष्काम भक्ति और नंबर 2 सकाम भक्ति। सकाम भक्ति किसे कहते हैं कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सकाम भक्ति प्यारे उसे कहते हैं जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करें और उस अनुष्ठान करने से पहले हम ये अपने मन में सोच लें कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो इससे हमारा फायदा क्या होगा।
लेकिन होना क्या चाहिए, हम आपको उस परम पिता परमात्मा की भक्ति प्यारे बिल्कुल निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय की अपनी परिधि आए बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम, तदुपरांत पूज्य महाराज श्री के द्वारा बड़े ही पावन दिव्य चर्चा वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, 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 रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, अलबेले सरकार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। प्रेम से बोले दास बहरी सरकार की जय हो। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। इसी के साथ व्यास मंच सादर समर्पित है संचालक जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्थान देवता की जय हो। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप सभी श्रवण कर रहे थे भैया आशीष पांडे जी के द्वारा। भाव तो बड़ा दिव्य था। देखिए, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे,